आपको और कितने भाई वगैरह कितने हैं आपके? भाया भाया 3 है। हम एक मुक्का है, बड़ा भाई मेरा, हम्म छोटा भाई एक है साथ में। हम्म। 2 बहना है, 2 बहना भी। कहाँ है आपके लोग? कहाँ बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली मैं फ़िलहाल जो हूँ गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी में हूँ। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया आज सुबह। जैसा ही इत्तला मिली कि एक ज़हीराबाद जमाल कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की सादिया माहिम 14 साल जिसकी उम्र है, ये उनके वालिद है शेख आसिफ, उनके वालिद है, और ये लड़की की वालिदा है, ये लड़की की दादी है। ये लड़की जो है हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल में टिमरिस के बुचिनल्ली ज़हीराबाद मंडल बुचिनल्ली के स्टूडेंट है ये। और कल रात में जो है ये लड़की डिनर करने के बाद में गिर गई। 2 घंटे के बाद में जो है वो लड़की के वालिद को इत्तला हुआ, तो इमीडिएट पहले ये लोग ज़हीराबाद हॉस्पिटल गए। वहाँ पर नहीं लिए, वहाँ पर ज़हीराबाद हॉस्पिटल में लड़की को नहीं बहुत सीरियस केस है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। फिर ये लोग संगारेड्डी लेके आए। फिर संगारेड्डी में भी बोले हम नहीं लेते, बच्ची सीरियस है बोल के। तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, इन्हों कुछ पैसे भी खर्चा किए। फिर बाद में जो है गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में बच्ची जो है मर गई, 14 साल की। ये जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक कई लड़के लड़कियों के इंतकाल होते जा रहे हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से या कहीं कुछ वजह से। और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल में भी ये मैं समझता हूँ दूसरा या तीसरा वाक़या है। और आज से पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन इसकी कोई सही तहक़ीक़ात नहीं की गई। एक आध बराए नाम एक आध प्रिंसिपल को या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड करते, उसके बाद में ये फाइल क्लोज हो जाती। अब आप बताइए, एक जवान बच्ची 14 साल की, इनके वालिद है बेचारे, इनके वालदा है, ये गमज़दा ख़ानदान है, और अभी तक भी इनसे कोई गवर्नमेंट का हाई लेवल ऑफिसर, कलेक्टर बोलिए या सुप्रीडेंट बोलिए, इनसे कांटेक्ट में नहीं आया अभी तक भी। अगर कोई वो दलित की बच्ची मरना था या कोई SC ST की बच्ची मरना था, पूरे मिनिस्टरों की लाइन लग जाती थी गांधी हॉस्पिटल में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या औकात है, बताना चाह रहा हूँ कि 2 पैसे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर। अब हमारे चेयरमैन साहब हैं फ़हीम कुरैशी साहब, हालांकि वो बहुत ही हरकियाती शख्सियत है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन रहने के बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रही। टिमरिस में तो ये बड़े लम्हे फ़िक्र है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी बेहतरीन तरीके से तहक़ीक़ात की जाए। जो लेडीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, लफ्ज़ ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो है ये इसकी तहक़ीक़ात, यानी एवरी मंथ मेडिकल टेस्ट होता है उसका, और उसमें पूरे CCTV कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली PS में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे CCTV कैमरे लगा दिए। ये आखिर CCTV कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा करते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए? टिमरिस का स्टाफ क्या कर रहा बताइए? एक IPS ऑफिसर को इसकी सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है। ना तो मुकामी MLA ज़हीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है। क्या एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ, आपको कभी इत्तला हुई? पकड़ बात जी, बोलिए। 10 बजे।
कल आपको कितने बजे फोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा ऐसा खून, पूरा सिर को और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। मेरी हाँ। बहुत बेहिसाब मारा लगे साहब। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगते है? अल्लाह को मालूम, हमारा वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी संगारेड्डी गए भी तो नहीं करे वहाँ इलाज? भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या वो हमारे गोटा है पूरे। हाँ। 25-30 हजार रुपये वहाँ लग गए। अब उतने थे मगर पैसे उतने खर्चा करके फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपये लगते, तुम यहाँ को ला लिए। गांधी को लेके हाँ, आए। वो लोग बोले यहाँ को लीजिए अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती बच जाती, ना? बच जाती साहब, मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई। लापरवाही हुई, लापरवाही। 8 बजे, 8:15 आप बजे क्या होना बच्ची को? चाचा बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ। 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस आए तक वो बच्ची को छीए नहीं उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले उन्होंने, और हमको इतला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इतला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 में हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा, जल्दी आओ बोल के बोले, खाली इतना बोले। तो हम लोग गए, कहता कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को, डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी के जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल के बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने का? नहीं कोई कुछ नहीं, नहीं, बच्ची मेरी अच्छी बच्ची खासी। तंदुरुस्त है। 4 चुम्बे के मेरी दिन। बच्ची को जुम्मे के दिन लेके जाके छोड़ी, तंदुरुस्त बच्ची है मेरी, कुछ नहीं हुआ था उसको। ऐसा कोई बुखार पुरानी कोई बीमारी नहीं, वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं थी, तंदुरुस्त थी मेरी बच्ची। बुखार तक नहीं था मेरी बच्ची को। क्या जी? मेरी बच्ची को बुखार तक भी नहीं था जी। मैं वो 2 महीने से दशहरे के हॉलीडेज के जब से नहीं लेके आई थी बच्ची को, ज्यादा दिन हो गए बोल के लेके आई थी घर को। फिर जुम्मा के दिन उनके वालिद साहब ले जाके छोड़ दे के आए, हफ्ते के दिन नहीं, ये ऐसा हो गया शाम आप लोग छोड़े तो 24 घंटे में हो गया। जुम्मा के दिन 12 बजे छोड़ के आए उन्होंने। 12 एग्जाम है बोल के टीचर के कॉल आ रहे थे तो छोड़ दे के आई। बहरहाल देखिए, जिसकी मासूम बच्ची गई उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इंसाफ दिलाओ मेरी बच्ची के वास्ते, मेरी बच्ची के वास्ते इंसाफ होना मेरे को। मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चियां हैं मेरे को। 6 लड़कियां हैं, 6 लड़की बड़ी थी ये बच्ची बड़ी थी मेरी, 14 साल की लड़की थी मेरी 9th क्लास में। हम क्या उम्मीद ये रखे बैठे थे, हमारी बड़ी बच्ची, हमारे खुशियां पूरे ये हो गए। हम मेरे शौहर तरकारी का इतना बड़ा कारोबार, वाकया हुआ कल रात से लेके अब तक आपका नहीं कोई लीडर वगैरह कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है अब तक। खाली वहाँ के मुकामी एमएलए या कोई भी भी नहीं। प्रिंसिपल मैडम भी अब सुबह में आए, उन्होंने भी कौन बनता उनका सुबह में है, खाली सुबह में आए प्रिंसिपल मैडम भी स्कूल से। देखिए, ऐसा ही होता है जब कोई मुसलमानों के साथ ऐसा हादसा होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहो, बीआरएस की रहो या कांग्रेस की रहो, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे खुद कोई लीडर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। अगर वही कोई दलित की लड़की या SC ST की लड़की के साथ ऐसा कोई रेसिडेंशियल स्कूल में होना था, TV 9 की जीनत बन जाती थी और आपके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आती, पूरे लीडरा मिनिस्टरा लेडी मिनिस्टर आ जाते, बच्ची का मामला है बोल के मिनिस्टर्स आ जाते, MLA MPs आ जाते। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में जब ये लीडर आते ना, आपका ने जहीराबाद का MLA अगर आएगा तो गला पकड़ के पूछो उससे कि वाक़या पेश आया था, तू कहीं को नहीं आया हमारे कने बोल के। तो जो भी कांग्रेस के रहो BRS के रहो, मौत यानी जान सबकी जान है। मासूम बच्ची है। मैं क्यों आया, मेरी तड़प है, मेरी बच्ची समझ के आया मैं यहाँ पर। मैं दोबारा हुकूमत से इसको इमीडिएटली CID इंक्वायरी को देना चाहिए। लोकल पुलिस इसकी सही इंक्वायरी नहीं कर सकती। वहाँ पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगे हुए हैं? पहला सवाल, वो कौन जिम्मेदार है? CCTV का मेंटेनेंस कर रहा हो बोल के कौन पैसे खा रहा हो? उसको पहले जेल को भेजो, उसको मर्डर केस में डालो उसको साले को। तो बहरहाल हमारा मुतालिबा है, मैं मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इसकी सख्ती से निंदा करता हूँ
और इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से या सीआईडी से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और इनके माँ बाप को कम से कम 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए, क्योंकि जान तो हम नहीं दिला सकते, कम से कम इनके घर में अगर कोई और जो पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी मिल सकती तो उनको सरकारी नौकरी भी देना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बात।